ओके तो ये टीसीएस का स्लॉट 1 का पहला प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। मैंने भी अभी नहीं देखा, मेरे पास बस आया है, तो डिस्कस करते हैं कैसे हो सकता है ये। मोस्ट प्रोबेबली शायद 15 मिनट का है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं टाइमर चला देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। स्टॉप वॉच चला देता हूँ कितनी देर में होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली घुसते हैं इसमें, ऐड तो मुझे कुछ करना नहीं है। टीसीएस स्लॉट 1 प्रोग्रामिंग। सो क्वेश्चन है कि देयर इज अ जार फुल ऑफ कैंडीज फॉर सेल एट द मॉल काउंटर। ओके, jar has capacity n, that is jar can contain maximum n candies. Fine. Okay, at any point jar can have m number of candies where m is less than equal to 1. तो ठीक है, जार है, जार की कैपेसिटी है मेरे पास n कैंडीज, और इसके अंदर m कैंडीज हो सकती हैं किसी भी टाइम पर जबकि m लेस देन इक्वल टू n हो गया, तो भाई n कैंडीज होगी या n से कम होंगी, ठीक बात है। कैंडीज आर सर्व टू कस्टमर्स, द जार इज नेवर रिमेनिंग एम्प्टी, जार कभी खाली नहीं होता। As when the last k candies are left, the jar is filled with new candies in such a way that the jar gets full. Okay, तो जार में मतलब कि कोई एक मार्कर पड़ा हुआ है, इसका नाम है k, अगर इसके नीचे जाता है तो ये जार को वापस फुल कर देता है। मतलब ये नहीं करता है, आदमी देखेगा कि हाँ जार इस लेवल तक आ गया है, जब इस लेवल पर आ गया तो अब जार को खाली नहीं होने देना है, तुरंत फुल करो उसको। okay? तो राइट द सॉरी ये क्या है भाई, वीसीएस एनालिटिक्स क्यों आ रहे हो तुम? कि write the code to implement the above scenario. Display jar at the counter with available number of candies input. Full stop होगा. Input should be the number of candies one customer orders at one point of time. Update the jar after every purchase and display the jar at counter. Okay, ये थोड़ा समझ में नहीं आया है, इसका एग्जांपल्स देखते हैं. Output should give the number of candies sold and updated number of candies in the jar. Input should be the number of candies one customer orders at a point. तो कस्टमर क्या करेगा, ये ऑर्डर करेगा, और आउटपुट में मेरे पर है कि कितनी कैंडीज सोल्ड हुई हैं, ओके, और अपडेटेड नंबर ऑफ कैंडीज इन द जार। तो मतलब सोल्ड होने के बाद, जार में से कर्म होने के बाद, जब मान लो जार में 10 थी, मैंने 3 बेच दी, तो मेरे पास 7 बची हैं, तो मुझे 3 और 7 आउटपुट करना है। अच्छा मेरा एग्जांपल भी 10 ही ले लिया। इफ इनपुट इज मोर देन द नंबर ऑफ कैंडीज इन जार, रिटर्न इनवैलिड इनपुट। ओके, अगर मेरे पास 10 की लिमिट है और ऑर्डर आता है कस्टमर का 15 का, तो मुझे रिटर्न करना है इनवैलिड इनपुट। ओके, ठीक है। गिवन n इक्वल टू 10 वेयर n इज द नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल, k इज इक्वल टू लेस देन, अच्छा k इक्वल टू 5 मान लो कि अगर 5 या 5 से नीचे कैंडीज जाएंगी, अगर 5 भी हो गई तो भी मुझे जार को फुल करना है। ध्यान दो, इक्वल टू लेस देन है, तो अगर k इक्वल टू 5 भी है, यानी जार में खाली कैंडीज 5 बची हैं, तो उसे भी मुझे जार को फुल करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। ओके, फिर एग्जांपल है मेरे पास, मैं कुछ मिस किया गया? नहीं, ठीक है, एग्जांपल है। इसको मैं ठीक है एग्जांपल लगता हूँ मैं। एग्जाम्पल 1 है n इक्वल टू 10 k इक्वल टू 5। अगर n की वैल्यू ये दी गई है तो मुझे n और k को इनपुट नहीं लेना है, मुझे ये मान के चलना है गिवन, क्योंकि दिया है कि n दे से k इक्वल टू 5 है, मुझे खाली इनपुट वैल्यू। तो ये हो गया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया 3 का, तो 10 में से 3 गई तो बची 7। ओके, ये शायद टेस्ट केस किसी ने गलत भेज दिया है, जिसने मुझे फाइल बनाई है, यहाँ पर 7 होना चाहिए कि नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल है 7 और नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड है 3। तो 3 कस्टमर ने मांगी थी, 3 बेच दी, तो 7 बची अवेलेबल, 3 हो गई सोल्ड। ओके, दूसरा एग्जांपल है सेम n इक्वल टू k और n और k के लिए। इनपुट वैल्यू आई 0, कस्टमर ने कहा मुझे 0 कैंडीज दो, तो इसका आउटपुट है इनवैलिड इनपुट, और नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल 10। इनवैलिड इनपुट है, कैंडीज अभी भी जार, मतलब कि कस्टमर आता है, ऑर्डर करता है, ऑर्डर के बाद आपको बताना है कितनी बिकी है, तो भाई बिकने को तो 10 से लेस ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, और नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल मेरे पास जितनी भी होगी तो मैं 10 से उसको माइनस कर दूंगा। अगर मान लो, अब यहाँ पर केस क्या है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। n इक्वल टू 10 है, k है इक्वल टू लेस देन 5, जो कि पता नहीं क्यों लिखा है उन्होंने। तो इसका केस क्या है कि अगर मान लो 10 था, 3 गई तो 7 बची, 10 में 5 गई तो कितनी बची? 5। बट k क्यों 5 है, तो तुरंत मैं अपडेट कर दूंगा, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 5,10, क्योंकि k मतलब कि अगर 5 या 5, अगर k या k से कम कैंडीज बची हैं, मतलब अगर 5 या 5 से कम कैंडीज बची हैं तो मैं तुरंत फुल कर दूंगा, तो मेरे पास जार में वापस 10 कैंडीज ही रहेंगी।
तो क्वेश्चन में ट्रिक ये है, आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आपका मान लो कि नंबर ऑफ कैंडीज मैंने ले लिया, कैंडीज सोल्ड इक्वल टू एन, सॉरी मैंने ले लिया क्या, एस ले लिया मैंने, तो मैं 10 माइनस एस करूंगा और मुझे कंडीशन चेक करनी है कि इफ 10 माइनस एस इज लेस देन इक्वल टू के, देन नंबर ऑफ कैंडीज इक्वल टू वापस आपके पास 10 हो जाएगी। तो ये है लॉजिक इसका, मेन लॉजिक जो है। और इसमें कहीं पर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स नहीं दिया हुआ है, तो मैं उसको सी इन या स्कैनएफ या इनपुट से ही लूंगा। हम लोग पहले सी प्लस प्लस में करते हैं। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और हम लोग कोडिंग करते हैं। कोडिंग मेरे पास यहीं कहीं खुला होगा। ओके, ये रहा टाइमर। मैं देखता हूँ हम लोग 5 मिनट लगा दिए क्वेश्चन समझने में, कोई नहीं। कोडिंग सी प्लस प्लस, आ जाओ। लॉजिक सोचो फिर से, लॉजिक क्या है? सिंपल लॉजिक है कि जो आपको इनपुट लेना है, आपको इनपुट को चेक करना है कि 0 ना हो, n से ज्यादा ना हो तो इनवैलिड इनपुट हो जाएगा, और लेस देन 1 ना हो और n से ज्यादा ना हो तो इनवैलिड इनपुट हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी वैल्यू आती है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे और उसकी वैल्यू चेक करोगे कि वो k से बड़ी या छोटी तो है नहीं है। मैं साइज ले लेता हूँ ह्यूज। ओके, और हैश इनपुट iostream.h, और मैं बस यहाँ पर ही कर देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std और जस्ट प्रिंटिंग के लिए। तो पहली चीज है मुझे इनपुट लेना है, तो मुझे इनपुट क्या लेना है? नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड। तो मैं ले लेता हूँ एक इंट कैंडीज ऑर्डर इक्वल टू, ये मेरे पास सिंपल ले लेता हूँ और इसको मुझे इनपुट लेना है। तो मैंने कैसे लेते हैं? लेस देन, ओके ऐसे लेते हैं, सी इन कैंडीज ऑर्डर, मेरा ऑर्डर आ गया। अब मुझे पहली जो कंडीशन चेक करनी है वो चेक करनी है कि मेरा जो कैंडीज ऑर्डर है ये 1 से छोटा ना हो या फिर n से बड़ा ना हो। तो मैं पहले इसके वाले इंट n इक्वल टू 10, ये हमें गिवन दिया गया है, इंट k इक्वल्स टू 5, ये हमें दिया हुआ है। अब मैं चेक करूंगा अपनी कंडीशन फॉर इनवैलिड इनपुट। तो इफ कैंडीज ऑर्डर इज लेस देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। ओके, और कैंडीज ऑर्डर इज ग्रेटर देन n, इक्वल टू हो सकता है, लेस देन नहीं हो सकता है, इज ग्रेटर देन n। तो मुझे क्या करना है? सी आउट इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, और उसके बाद मुझे करना है सी आउट। फिर मुझे दो चीजें मुझे प्रिंट करनी है। क्या क्या प्रिंट करनी है? नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल, तो इसको मैं सीधे कॉपी कर लेता हूं। नंबर ऑफ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं गया है तो मैं सिंपल अपनी नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल मेरे पास हो जाएगी, और इसके बाद एंडल भी लगा दो भाई। नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल मेरे पास n ही है। ठीक, ये मेरा इनवैलिड केस हो गया। अब मुझे इसके बाद कुछ करना नहीं, तो मैं सिंपल अपना रिटर्न कर दूंगा, फंक्शन को रिटर्न 0 कर दो। मेरा प्रोग्राम रन हो गया, एग्जीक्यूट की। अब ये नहीं हुआ इनवैलिड, मतलब कि अब ऑर्डर आया है वो 10 से कम का है और 0 से बड़े का है। तो मैं कर लूंगा इंट कैंडीज सोल्ड इक्वल टू n माइनस कैंडीज ऑर्डर। ठीक, अब मुझे क्या प्रिंट करना है? सी आउट, फिर से अपना मैं यहां से कॉपी करता हूं, नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड कोलन, और ये हो जाएगा, ये मेरे पास कैंडी सोल्ड क्या हो गई? कैंडी सोल्ड। इसके बाद मैं एक न्यू लाइन प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है? नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल। तो ये यहाँ पर 7 होगा, इसने गलत भेजा। नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल तो n माइनस नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड हो जाएगा। तो अच्छा, अब मुझे यहाँ चेक करना है कि अब जो मेरे पास कैंडीज रिमेनिंग है, तो मेरे पास कैंडीज रिमेनिंग कितनी है? सॉरी, कैंडीज सोल्ड इक्वल टू, ये मैंने गलत लिखा है, कैंडीज सोल्ड इक्वल टू कैंडीज ऑर्डर, जितना ऑर्डर है। अब मेरा ऑर्डर 0 और n के बीच में, तो कैंडीज सोल्ड इक्वल टू कैंडीज ऑर्डर। तो ये इसको मेरी जरूरत भी नहीं है, कमेंट ही कर देता हूँ मैं। कैंडीज ऑर्डर, जितना ऑर्डर था उतनी मैंने बेच दी है, क्योंकि अगर 0 से कम या उससे n से बड़ी होगी तो इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। अभी जितना ऑर्डर था उतनी मैंने सेल कर दिया। अब मुझे प्रिंट करना है कि कितनी कैंडीज जार में बची हैं। तो मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा क्या, कि इफ n माइनस कैंडीज ऑर्डर, जो ऑर्डर आया था वो लेस देन इक्वल टू के है क्या? के मेरा कितना है? 5।
ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू के है तो क्या, अगर वो के या के से छोटा है तो मुझे नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल वो मेरे पास वापस n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन याद है, अगर के या के से छोटा मेरे पास आता है तो नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल n के बराबर आ जाएगा, और अगर ये नहीं है तो मतलब ये हो जाएगा मेरे पास n माइनस कैंडीज ऑर्डर। अगर के से छोटा आ जाता है तो मेरा जार फिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू 10 थी तो 10 रहेगी, और अगर के से बड़ा है जैसे 10 और 3 के केस में मेरे पास n माइनस कैंडीज लेस देन इक्वल टू के आ रहा है, तो मतलब लेस देन इक्वल टू के आ रहा है तो मेरे पूरा जार वापस फिल हो जाएगा, और अगर मेरे पास ये के से बड़ा आ रहा है तो सिंपल मेरे पास n माइनस कैंडीज ऑर्डर हो जाएगा, और इसी के साथ मेरा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, रिटर्न 0 में कर दूंगा। कंपाइल टाइम मेरा कहीं लग नहीं रही है, रन करते हैं, एक बार टेस्ट केस लेते हैं इनका। तो पहले मैंने दिया 3, तो नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड 3, नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल 7, बहुत सही। ठीक है, फिर से मैं इसको रन करता हूँ, यहीं से रन हो गए तुम। ठीक है, मैंने 0, तो इनवैलिड इनपुट और नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल 10 हो गई। अब मैं अपने स्पेशल केस जो इन्होंने क्वेश्चन में नहीं बताया था, जो मैं 5 का करता हूँ, तो नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड 5, नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल 10। छोटी मोटी दिक्कत है इसमें, डिफरेंस क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको सब कुछ फुल स्टॉप बड़े में लेना होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन को मेरे पास एकदम स्क्रीनशॉट नहीं है कि कैसे एकदम एग्जैक्ट लिखा था, बट लॉजिक ये है, नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल हो जाएंगी अगर डिफरेंस के से छोटा है तो पूरी n हो जाएंगी, और अगर के से बड़ा है तो जो भी डिफरेंस है वो हो जाएगा। ओके, तो ये था कोड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, आपको तो मैं इसको गिटहब का शेयर का लिंक दे दूंगा मैं। एक सेकेंड, नोटपैड, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव है TCS slot1 candies.cpp, और ऑल फाइल्स सेव कर लिया मैंने इसको। ठीक है, अगर आप इसको पाइथन में भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करो नीचे, मैं पाइथन में भी कोड लिखकर इसका दे दूंगा, लॉजिक सेम रहेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको तुरंत शेयर करने की कोशिश करूंगा सोल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू। टाइम हम देख लेते हैं हमारा कितना लगा है, 12 मिनट में हमने समझाने, समझने और कोडिंग के साथ कर लिया है, तो आई थिंक दिस वाज अ 15 मिनट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। नए क्वेश्चन आते हैं मैं वैसे ही तुरंत शेयर करता हूँ।